कि हमने जिनको बनाया वही हमारी सुध नहीं लेंगे तो फिर हम अगली सरकार में उन्हें कैसे वोट दें अगली बार। कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो मंत्री हैं ही, साथ में एक संत भी हैं। लगता है कि संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, दूसरों की परेशानी हो तुरंत उनका दिल जो है पसीज जाता है। लेकिन हमारे मंत्री जी पता नहीं कैसे, कभी कभी ये भी सोच के दुख होता है कि पता नहीं उनके हृदय में दिल भी है कि कुछ है, पता नहीं। देखिए ठंडी परेशानियां सब दिक्कतें हैं, गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, या ठंडी भी बीत जाएगी। अगर वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम यहीं बैठेंगे, यहीं धरना देंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। जी मैडम, जब मैं वहाँ पे आ रहा था तो जो वो बैनर लगा है ना उस पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को टंकी पे चढ़ाओ। तो हालांकि हम जानते हैं कि शिखा पाल जी टंकी पे हैं, तो आप लोगों ने क्यों लिखा है पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज्योति सिंह है। हाँ। मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, इसलिए हाँ। जी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इतने दिन हो गए हमारी दीदी टंकी पर चढ़ी हुई हैं, अभी तक हमारी कोई मांग नहीं सुनी जा रही। सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया, बाकी विपक्ष की तरफ से तो कुछ लोग आ चुके हैं लेकिन पक्ष की तरफ से कोई नहीं आया। हमारी जो सरकार जो हमने खुद बनाई है उनकी तरफ से नहीं आया है। अब हम यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, इसी वजह से मजबूर होते हैं कि हमने जिनको बनाया वही हमारी सुध नहीं लेंगे तो फिर हम अगली सरकार में उन्हें कैसे वोट दें अगली बार। अच्छा। उन्हें कैसे उन्हें सरकार में लाएं, जब हमारी ही नहीं सुनेंगे तो हम कैसे उन्हें लेकर आएंगे। यही हम उनसे कहना चाहते हैं, इसीलिए हमने वो वाक्य लिखा है वहाँ पे कि हमारे द्वारा बनाए गए लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो क्या। उनका स्लोगन ही गलत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर टंकी पे चढ़ा दो, यही होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इतने दिनों से उतारने तो आए नहीं, एक बार बात ही करने आ जाते, कुछ पूछ लेते कि कैसे हो तुम लोग, कुछ नहीं, कोई मानवता के नाते ही आ जाते, नहीं कुछ तो सीटें जोड़ने ना जोड़ना वो तो बात की बात है, मानवता के नाते एक बार पूछ लेते हालचाल कि कैसे हो तुम लोग, कुछ नहीं, कोई कभी नहीं आता। हम लोग यहाँ मरे जिए, हर मौसम को झेल गए, तब भी यहाँ आज तक बैठे हुए हैं। अच्छा मैडम, आपके साथी बता रही हैं कि भाई लोग आते नहीं हैं, तो क्या इस बीच मतलब सरकार ने आप लोग की सुध लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी इतने दिनों से? सरकार ने हम लोग की इस बीच कोई सुध लेने की कोशिश नहीं, बल्कि और संगठन आए भी हैं हमारे बीच में और विपक्ष के भी लोग आए हैं, लेकिन पक्ष का कोई भी नहीं आया। अरे हम तो कहते हैं सीटें जोड़ो ना जोड़े बात की बात होती है, लेकिन कम से कम आप हमारे मुखिया हो योगी जी, हम आपसे कुछ अगर आपसे मांग कर रहे हैं तो आप पूछो तो आके आखिर बच्चे क्यों परेशान हैं क्यों वहाँ पे। लेकिन कोई भी सुध लेने, यहाँ बगल में अधिकारी मंत्री उन्हीं के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हम लोग की सुध लेने नहीं आया है। अच्छा। और योगी जी खुद ही कहे थे कि हमारे पास पद बहुत है लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है। आज योगी जी हम आपसे कहना चाहते हैं आपके पास पद भी हैं, योग्य शिक्षक भी हैं, आखिर आप क्यों नहीं भर रहे हैं? आपकी अधिकारियों की गलतियों की सजा हम लोग को क्यों मिल रही है? पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, आप उनके ऊपर धाराएं नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे 61 भाई केवल अपने मांग करने के लिए गए थे, आपने उनके ऊपर धाराएं लगवा दी, लेकिन जो पेपर आउट कर रहा है, जो पेपर लीक कर रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं धाराएं आप लगवा पाते हैं? और ऐसे कई धरनों को मैं खुद भी कवर कर चुका हूँ, तो हर बार धरना होता है, फिर हर बार आप लोग को उम्मीद लगती है। कई बार पिछली बार कमेटी बनी, तो अब तो जाड़ा भी आ गया है, दिसंबर भी शुरू हो गया है, अब चुनाव भी आ रहे हैं, तो अभी आप लोग एज अ फीमेल मतलब कब तक आप लोग घर वालों से भी, आपका परिवार भी है मैं समझ रहा हूँ, तो अभी परिवार ने क्या अभी भी उम्मीद रखी हुई है कि हाँ आप लोग की सीटें जुड़ जाएंगी? परिवार ने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी है, बल्कि परिवार वाले तो हम लोग को यहाँ आने भी नहीं देते हैं। सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ जब हमारी एक बहन शिखा पाल इतने दिनों से टंकी पे बैठी हुई हैं, तो हम लोग जब वो इतना संघर्ष कर रही है तो उनका साथ देने के लिए क्या हम लोग नहीं आ सकते हैं? इसीलिए हम लोग परिवार वालों से लड़ के झगड़ के किसी भी तरह हम लोग घर से निकलते हैं और यहाँ आते हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं यहाँ पे? हम लखनऊ से ही हैं। अच्छा, आप लोग लखनऊ से ही हैं, तो लखनऊ के ही लोग हैं। कुछ और महिलाओं से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम एकता सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से आई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये एज अ महिला होने के नाते जो है आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे धरनों में, क्योंकि आप लोग 4 महीनों से करीब धरनों पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा बताएं क्या परेशानियां क्या होती हैं आपको? आप जौनपुर से आई हैं, तो जालौन से आई हैं, तो जालौन से जैसे पहली बात तो आना, तो क्या 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 है, थोड़ा बताइए इस बारे में। देखिए परेशानियाँ तो बहुत होती हैं, पहले तो सफ़र में भी लंबा टूर है, और लेकिन परेशानी तो चलती ही रहेगी, जीवन है जब तक। लेकिन जो हम लोगों की डिमांड है वो मतलब कि जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो 3 नंबर कॉमन बांट दिए गए सबसे पहले। तो नहीं मैं समझता हूँ। अच्छा ये बताइए, आज आप यहीं रुकेंगे अभी, अभी आज निकलेंगे जालौन? अभी नहीं निकलेंगे, मतलब अभी हम रुकेंगे यहीं। अच्छा, आप यहीं रुकोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ करीब 2-3 मिनट से हूँ, तो मुझे यहाँ पे ठंडा लगना शुरू हो गया है, तो ठंड वगैरह नहीं लगती है आप लोग को?
ठंड लगती है और इतनी मतलब इतनी क्षमता नहीं है कि अब पढ़ाई में इतनी पूरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, ठंड गर्मी और सब कुछ लगता है। अच्छा। लेकिन वो मतलब शिखा दीदी जी है, हाँ, वो ऊपर उन्हें उनको मतलब उनका संघर्ष देखते देखते हम लोग मतलब रहा नहीं गया तो हम निकल ही आए। वैसे मेरा भाई आया है, मतलब आता रहता है वो, लेकिन अब मैंने सोचा चलो हम भी चलें देखें जरा। अच्छा, आपका भाई भी इन्हीं 22,000 सीटों को जुड़वाने की मांग कर रहे हैं वो? हाँ वो अभी वो उन्होंने भी? हाँ 61 लोगों में वो भी जेल गया था। अच्छा, 61 लोगों में वो भी गया था। हाँ, अच्छा। तो मतलब जो धाराएं हैं वो मतलब लगा दी गई हैं अभ्यर्थियों के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब उनको हटाए सरकार और मतलब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सुने और हम लोगों की मतलब जो मतलब जो सही मांग है वो पूरी करें। बस योगी आदित्यनाथ जी से ही तक उन तक बात पहुंच जाए बस। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मैडम क्या नाम है आपका? जी ज्योति यादव, मैं इटावा से आई हूँ। अच्छा, आप इटावा से आई हैं। अच्छा, तो इसी आज के दिन के जो महाधरना था इसके लिए आई हैं या फिर आप यहाँ रहती हैं लगातार? नहीं, मैं यहाँ रहती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आई हूँ और यहाँ रुकूंगी। अच्छा, आज आप रुकेंगी यहाँ? नहीं, आज भी कल भी परसों भी रुकूंगी। अच्छा, कई दिन रुकेंगे? 2-3 दिन रुकूंगी। 2-3 रुकेंगी कम से कम। घर पे कौन कौन है? घर पे माँ बाप और भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो मम्मी पापा कहते नहीं है कि भाई लखनऊ जा रही हो इतनी दूर इटावा से? हाँ। बहुत रोकते हैं, बल्कि मैं ही जिद करके आती हूँ। वो तो रोकते हैं कि कहाँ जा रही हो, और वो भी कोरोना है, ये है वो है, पता नहीं कितने रोकते, लेकिन मैं जिद करके आती ही हूँ। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं ऐसे में मत जाओ, बाहर हो गई नौकरी, कुछ नहीं होगा, इस तरह से बोलते अच्छा, हैं। उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी होगी ना? हाँ, क्या? बिल्कुल छोड़ दी, उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ लगे लेकिन हुए फिर भी कुछ ना कुछ आस लगी हुई है कि बस चले और शायद सुन ले। हाँ। कभी कभी सोचती हूँ, पता नहीं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हाँ। वो तो मंत्री हैं ही, हाँ। साथ में एक संत भी हैं। लगता है कि संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, दूसरों की परेशानी हो तुरंत उनका दिल जो है पसीज जाता है। लेकिन हमारे मंत्री जी पता नहीं कैसे हैं। कभी कभी ये भी सोच के दुख होता है कि पता नहीं उनके हृदय में दिल भी है कि कुछ है, पता नहीं। हाँ। चलिए ठीक है। तो मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ये वीडियो देख रहे हो तो क्या कहेंगी मैं उनको? उनसे हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सब अभ्यर्थियों की पीड़ा सुने। गर्मी निकल गई, बारिश निकल गई, अब ये सर्दी का मौसम है, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? बस उनसे एक ही विनती है कि 1,37,000 पूरी करें बस। तो चूँकि जो इनका जो आंदोलन है उसकी जो प्रमुख जो केंद्र है वो शिखा पाल हैं, जो अभी भी टंकी पे चढ़ी हुई हैं, और हम बाकी महिलाओं से बात कर रहे हैं। तो जाते जाते हम एक बार फिर से इनसे पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए हमारे माध्यम से योगी जी तक या शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंच रहा हो तो वो क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, क्या कहना चाहेंगे अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री या योगी जी या उप मुख्यमंत्री इस वीडियो को देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? फाइनली बताइए। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि 1,37,000 की समस्त रिक्त सीटों को हम योग्य अभ्यर्थियों से भर ली जाए। मेरा एक ही निवेदन है उनसे, बस जी। तो ये आप लोग बार बार धरना कर रहे हैं और ये बार बार मांग रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो आपकी ये मांग मतलब क्या लगता है कहाँ तक जो है वो लोग मानेंगे? क्योंकि अब तक तो नहीं माना है उन्होंने। उनको मानना ही पड़ेगा, हमारी मांगे जायज़ हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम योग्य अभ्यर्थी हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं और उनको हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। 1,37,000 की समस्त रिक्त सीटों को योग्य अभ्यर्थियों से भरना ही पड़ेगा। अच्छा। अगर नहीं तो हम अपना धरना समाप्त ही नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए चुनाव मतलब आचार संहिता भी लग जाती है फिर, या मे भी अभी ये भी बात हो रही है कि भाई आगे जाके धरनों को रोक दिया जाएगा, कोरोना भी दोबारा आ सकता है, उसके बावजूद फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर भी धरना जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। अच्छा जी। इतनी परेशानियों, ठंडी और ये सब होने के बावजूद? देखिए, ठंडी परेशानियां सब दिक्कतें हैं, गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, या ठंडी भी बीत जाएगी। अगर वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम यहीं बैठेंगे, यहीं धरना देंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। ठीक।